अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हसीब है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है सुल्तान हॉस्पिटल जोराबाद। आज काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसकी वजह थी कि कुछ रूटीन की मसरूफियात और कुछ रिवायती सुस्ती, जिसकी वजह से मैं इसको टाइम नहीं दे पाया। लेकिन मैंने ये सोचा कि कोशिश करके ये सिलसिला जो है वो जारी रखते हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो मामलात मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से, वो इतनी तवातुर से सामने आते हैं और इतने ज़्यादा लोग उसके ऊपर जो कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर बिलीव रखते हैं कि मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे अब हमारे यहाँ जैसे कोरोना हुआ था तो उसमें हमने एक मुल्क गिर बल्कि दुनिया में जो है वो उसकी एक मुहिम चली थी। तो मेरा ये ख्याल है कि जो हमारे मसाइल हैं जो बच्चों की परवरिश के हिसाब से, उसकी पूरे मुल्क में जो है ना वो एक मुहिम चलनी चाहिए थी। हमारे यहाँ जो मार्च किए जाते हैं जमहूरियत की बहाली के लिए और वगैरह वगैरह, तो उसके लिए एक काश के एक मार्च या एक मुहिम जो है वो टीवी पे चलाई जाती, जिसमें हम जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं माँ की सेहत के मुतल्लिक, बच्चों की सेहत के मुतल्लिक, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आज चूँकि कुछ चीज़ें जमा हो गई थी जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं। मैं ये नहीं कि हर दूसरे बच्चे की माँ को ये चीज़ें समझा रहा होता हूँ। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं ताकि आप इसको आराम से इसको सुनें और समझें और इसके ऊपर फिर अपनी राय भी दें कि आप इसके बारे में क्या समझते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। लो जी, तो नाज़रीन इसमें जो है ना वो हम मुतफरिक किस्म की चीज़ें मैंने जमा की हैं। तो ऐसा ऐसा हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो एक जो इस्तिलाह हमारे यहाँ सामने आती है वो है छिल्ले की, जिसको 40 से गालबन लिया गया है। तो उसका मतलब होता है कि जो 40 दिन है ना उसमें बच्चे ने ना नहाना है, ना उसने कोई अच्छा काम करना है, या उसको जो है उसकी माँ ने घर में रहना है, बच्चे ने भी घर में रहना है, उसने उनको निकालना नहीं है। और निकालेंगे तो उसको बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है। तो इसकी जो है वो मेडिकल में कोई ऐसी अहमियत नहीं है 40 दिनों की या 40 दिनों के बाद। हाँ, 1 महीने की एक लिमिट होती है जिसमें, लेकिन वो भी मेडिकल जो हम अपने उसके हिसाब से रखते हैं कि जी उसमें कुछ बच्चों के मसाइल होते हैं जो कि जिसके लिए उसको देखना होता है। और उसके बाद फिर बच्चा बड़े से बड़ा होता जाता है। मसलन उसका वज़न देखना चाहिए, या उसको अगर वो पैदाइश के फ़ौरन बाद दाखिल हो गया था तो फिर उसके कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो कि हम उसके ऊपर नज़र रखते हैं। लेकिन अदरवाइज़ जो आम आवाम के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो छिल्ला है उसकी कोई अहमियत नहीं है, ना उसका कोई उसमें है कि आप बच्चे को नहलाएंगे नहीं, या बच्चे को आप घर से बाहर नहीं निकाल सकते, या निकालेंगे तो उसको नज़र लग जाएगी। खुदारा ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर आप जो है ना वो यकीन करना छोड़ दें। इसकी कोई अहमियत नहीं है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो आप उसको सबसे पहले माँ का दूध पिलाने की कोशिश करें। बच्चा या तो ऑपरेशन से पैदा होता है या वैसे ही नॉर्मल तरीके से। अगर तो नॉर्मल तरीके से पैदा होता है तो फिर तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि फ़ौरन उसको माँ का दूध पिलाया जाए। हम उसको मुख्तलिफ जो हैं वो गुट्टी और बाकी चीज़ें जो हैं वो अर्के शीरी और ये चीज़ें देना शुरू कर देते हैं, और माँ के दूध की जगह जो है हम ये समझते हैं कि चूँकि बच्चे को जन्म दिया माँ ने तो वो कमज़ोर है या वो उठ नहीं सकती, या उसका खाना पीना ठीक नहीं है, तो फिर हम बच्चे को जो है वो डब्बे का दूध शुरू करा देंगे या गाय भैंस का दूध शुरू करा देंगे, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं है। तो उसमें यह है कि जो माँ का दूध बच्चे को पैदाइश के फ़ौरन बाद जो हमने देते हैं वो उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है। और उसमें ऐसे ज़रूरी अज्जा होते हैं जो कि बच्चे की नशोनुमा के लिए और बीमारियों से उसमें क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि फ़ौरन बच्चे को माँ का दूध पिलाएं। दूसरा दूध जो है गाय भैंस का या डब्बे का वो शुरू ना करें। तो उससे क्या होगा कि जब बच्चा ख़ुद ज़ोर लगा के माँ का दूध लेना शुरू करेगा तो उससे एक तो माँ के दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और दूसरा ये है कि उसके जो फ़ायदे हैं वो मैक्सिमम लेवल तक जो है वो बच्चे को मिलेंगे। माँ के दूध की चूँकि बात हो रही है तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें कि जो माँ का दूध है वो उसमें जो बाज़ औक़ात कमी हो जाती है। उसकी वजह ये है कि जी माँ का जो है वो अपना खाना पीना ठीक नहीं होता, वो पानी बहुत कम पिएगी। उसके बाद एक बहुत बड़ा जो वहम है कि जी माँ जो है वो दूध नहीं पिएगी या उसको दूध नहीं पीने दिया जाएगा। उसकी क्या वजह है कि जी उसके टांके जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, या उसके टांकों में जो पीप पड़ जाएगी अगर उसका ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ है। तो इसमें कोई सदाकत नहीं है। उसको आप दूध ज़्यादा पीने के लिए दें, पानी बार बार उसको ज़्यादा पिलाएं, किसी भी चीज़ का परहेज़ ना करें। और दूध से जो पीने से जो टांके ख़राब होंगे या पीप पड़ने की जो बात है उसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, ना उसका कोई ताल्लुक़ है। तो माँ का खाना पीना जितना अच्छा होगा उतना ही बच्चे के लिए वो जो दूध है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, वो मुनासिब मकदार में बच्चे को मिलता रहेगा, तो बच्चे का वज़न भी बढ़ेगा और बच्चा जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ हैं उससे भी महफूज रहेगा। जैसे कि उसको मोशन होने के या उल्टी लगने के चांसेस कम हैं, या उसको छाती की जो बीमारियाँ हैं उसके होने के चांसेस कम हैं अगर वो माँ का दूध पिएगा। अगर वो फीडर पिएगा तो फीडर तो बज़ाते खुद समझे कि एक बीमारी है, बच्चा जब मुँह में रखेगा उसको पिएगा
तो उससे उसका मुंह ख़राब होने का खदशा ज़्यादा होगा। उसके दांतों के जो मसाइल हैं, दांत लेट निकलेंगे, दांत जो हैं वो अगर लंबे अरसे तक बच्चा दूध पीता रहे तो फिर दांत टेढ़े हो सकते हैं, और ज़ाहिर बात है उसमें वो डब्बे का या खुला दूध पिएगा, उसके अपने नुकसान आते हैं। तो इन सब से बचने के लिए आप शुरू से ही उसकी आदत ही ना ख़राब होने दें बच्चे की कि उसको माँ का दूध ही पिलाएं। इसी मौके पर एक और चीज़ के जो बाज़ औक़ात जो माएँ हैं वो ये शिकायत करती हैं कि जी बच्चा जो है वो डब्बे का दूध तो बड़ी आसानी से पी लेता है लेकिन माँ का दूध नहीं पीता। उसकी क्या वजह होती है कि माँ का दूध पीने में या कुछ उसका ज़ोर लगता है उसको खींचने में, और जो फीडर का दूध है वो बच्चा आसानी से पी सकता है। तो बच्चा चूँकि छोटा होता है लेकिन उसको भी जो है वो इसकी सेंस होती है कि ये दूध जो है वो मैं आसानी से पी लूँगा और ये दूध जो है थोड़ा सा पीना मुश्किल है, तो वो फिर डब्बे का दूध पी रहा होगा या फीडर में जो भी दूध देंगे वो पी रहा होगा, लेकिन जो माँ का दूध है वो नहीं पिएगा। तो इसकी वजह, इसकी जो हल है वो यही है कि शुरू से ही उसको सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दिया जाए, दूसरा दूध देना बिल्कुल उसको बंद कर दिया जाए। आहिस्ता आहिस्ता वो माँ का दूध पीने के लिए अब पीने के लिए आदी हो जाएगा, तो वो फिर सिर्फ माँ का दूध ही पीता रहेगा। एक और जो चीज़ मैं आपको इस मौके पर बताना चाहता हूँ, बल्कि एक सच्चा वाक़या है जो कि मेरे साथ खुद हुआ कि मैं एक दफ़ा लाहौर में काम कर रहा था, तो वहाँ पे एक बच्चा आया, बिल्कुल वो 1 या 2 दिन उसकी उम्र थी। तो वो उन्होंने, जब मैंने उसको चेक करने के लिए उसको खोला तो उसके कपड़ों में से उसके जिस्म के साथ लगी हुई एक पकी पकाई रोटी निकल आई। तो मैंने कहा ये क्या? तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका मकसद था कि बच्चे को जो है ना उससे एनर्जी या ताकत मिलती रहे। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि खुदारा ये जो ऐसी चीज़ें हैं उनके ऊपर अब अमल यानी यकीन करना छोड़ दें। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और रोटी जो है वो उसको उसकी माँ को खिलाएं ताकि वो उसका अपना दूध पिला सके और उससे जो है वो बच्चे को ताकत मिल सके, वरना इसके अलावा जो है वो ऐसे वहम जो है ना वो उनकी कोई हकीकत नहीं है। इसी तरह बेशुमार बच्चे आते हैं जिनके साथ जो है वो पेट के अंदर जो है वो छुरी चाकू हमें मिलते हैं, तो उसकी क्या वजह है? क्योंकि वो लोहे का बना हुआ है, तो उससे जो है वो बच्चे को ताकत मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो है वो कोई अहमियत नहीं है। इसी तरह जैसे सर्दियाँ होती हैं तो बच्चे जब हम उनके कपड़े खोलते हैं तो उसमें रुई निकल आती है, रुई मिल जाती है, उसका भी हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और रुई जो है वो कोई उसमें ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है जिससे बच्चे को सर्दी से बचने में मदद मिलेगी, सिर्फ ये है कि उसको अच्छे कपड़े पहनाएं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ का जो मेंशन करना चाहता हूँ वो ये है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा आप जो है वो 6, 8, 10 जर्सियाँ ना पहना दें, उससे उसकी सर्दी नहीं रुकेगी। तो उसको आप मुनासिब सा कवर करें, और ज़्यादा कवर करेंगे तो उसमें बच्चे को जो है वो सांस लेने में मसला हो सकता है, क्योंकि उसकी छाती ने, ज़ाहिर बात है जब सांस लेगा छाती ने हरकत करनी है। तो अगर कपड़े ज़्यादा पहने होंगे, बच्चे की वैसे भी जो पसलियाँ हैं और वो चूँकि नरम होती हैं आम बड़े इंसानों के मुकाबले में, तो वो फिर बच्चा जो है वो मुकम्मल तौर पर सांस नहीं ले सकता, तो फिर उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, खुदा न खास्ता उसकी जो कंडीशन है वो सीरियस भी हो सकती है। तो इसी तरह जैसे कुछ बच्चे हैं वो उनको जो है माएँ बहुत ज़्यादा उसको बांध के ले आती हैं, तो उसकी वजह ये बताती है कि इसके बगैर ये सोता नहीं है। तो चलें, कुछ हद तक ये बात मैं इसमें समझता हूँ कि हकीकत भी है कि अगर आप बच्चे को थोड़ा सा ज़रा कवर करके अच्छा लपेट के रखेंगे तो फिर उसको सोने में या मसला ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन एक ये है कि शदीद वो इतना बांधा हो कि वो बिल्कुल बच्चा हिल ही ना सके, तो ये बात सही नहीं है, ना इसका कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा है, बल्कि इसमें बाज़ औक़ात जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सांस लेने में बच्चे को तकलीफ़ हो सकती है। तो इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। लीजिए नाज़रीन, तो ये आजकल की जो मेरी ज़हन में जो चीज़ें थी वो मैंने आपके गोश गुजार कर दी हैं। उम्मीद है आपने इससे, हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा, और इसमें जो जनरल चीज़ें हैं वो मैं दोबारा एक मेरे ख्याल में दोहरा दूँ तो बेहतर है कि बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। माँ का दूध पिलाने में 2 घंटे का वक्फ़ा रखें, बच्चे को उसके बाद उठा के अपने आप कंधे के साथ लगाएं, उसको यूँ थपकी देनी है, कम से कम 10 मिनट उठा के रखना है आपने हर दफ़ा। अगर आप बच्चे को लिटा देंगे तो फिर उसमें यह है कि उसको उल्टी आने के चांसेस और पेट में गैस बनने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। इसके अलावा बच्चे को हर 3-4 दिनों बाद आप ज़रूर उसको नहलाएं। उसको पाउडर, परफ्यूम और सुरमा जो है वो ना बच्चे को लगाएं ना उसकी माँ को लगाएं, ताकि उससे ये होता है बाज़ औक़ात कि जो सुरमा है या मसलन परफ्यूम है उसके ज़रात बच्चा सांस के साथ अंदर ले जाता है, तो उससे क्या होगा कि बच्चे को एलर्जी डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और कोशिश करें कि बच्चे को आप जो अर्के गुलाब हो गया या अर्के शीरी हो गया, गुट्टी हो गई, ये चीज़ें जो हैं वो कोशिश करें उसको न दें, सिर्फ उसको दूध दें या दवाई दें अगर कोई मुस्तनद डॉक्टर उनको लिख के दे। और उसको जो है वो इसके बाद बच्चे को लिटा के दूध ना पिलाएं। एक चीज़ सॉरी इसमें मिस होगी कि लिटा के हम क्या करते हैं कि अगर बच्चा फीडर पी रहा है तो बच्चा लेटा हुआ है और वो ऊपर से जो है वो हम पिला देते हैं, तो उससे क्या होता है, ज़ाहिर बात है कि बच्चा जैसे लेटा होगा तो सांस दूध जो है वो उसकी सांस की नालियों में जाने का खदशा होता है। तो इस चीज़ से भी मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें आप। तकरीबन बच्चे को, अगर ये बच्चा है
तो इसको आप बिल्कुल यूँ उठा के तकरीबन, यानी कि वो 60 के जाविये पे उसका सर ऊंचा हो, और फिर आप उसको दूध पिलाएं और फिर उसको उठाई रखें या अपने कंधे के साथ लगा लें ताकि वो उसको अच्छी तरह हज़म कर ले, और फिर उसके बाद उसको लिटाएं। और वैसे भी उसको लिटाएं तो आप उसको तकिए के ऊपर लिटाएं। जैसे आप खुद लेटते हैं तो तकिए के बगैर लेटना कितना मुश्किल होता है, तो आप उसको थोड़ा सा छोटा सा तकिया बनाएं और उसके ऊपर उसको लिटाएं ताकि वो आसानी से सो सके, उसको सांस लेने में या नींद सोने में कोई मसला ना हो। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली होंगी, और आप इसको अपने करीबी जानने वालों के साथ, ख़ुसूसन वो जो माएँ जिनके छोटे बच्चे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो इससे सीख सकें। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।